पहर। एक पहर ओमकार जप, एक पहर वेदांत शास्त्र का सत्संग, इधर उधर का नहीं। एक पहर है देखो, और संत सानिध्य, अति शीघ्र आत्म साक्षात्कार। 12 घंटे हुए और क्या, 6 घंटे सोए, 18 घंटे 6 घंटे कमाए खाए। कमाए खाए क्या, ये करेगा तो कमाना वही है, खाना भी वही, अपने आप आए। कोई ईश्वर के रास्ते चले, उसको फिर शरीर को संभालने के लिए आजीविका के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ी बहुत कर ले तो कर ले, अपने आप आ जाए। उसके पुण्य प्रताप से प्रकृति में वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि सुमति का सार है वो परब्रह्म परमात्मा। तो परमात्मा का जप, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का ध्यान, तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मैव आत्मा तस्य तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा की आवश्यकता, आत्मा की प्रीति है। शास्त्र कहते तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई और दूसरा कर्तव्य नहीं है। 2 प्रकार का कर्तव्य होता है, एक होता है सामाजिक कर्तव्य, दूसरा होता है वास्तविक कर्तव्य। जैसे पत्नी है तो उसका भरण पोषण करना, पति की सेवा करना है। खबरदार, ये कर्तव्य है। लेकिन तुकाराम लग गए, पत्नी का भरण पोषण की चिंता छोड़ दी, लग गए। वो पत्नी आटा पीसती, काम करती, रोटी बना के पति को खिलाती, उल्टी गंगा बही। क्योंकि वो महाकर्तव्य पूरा किया, दोनों का भला हो गया। हालांकि पत्नी इतनी श्रद्धा भक्ति से नहीं करती थी, क्या करे, वो भूखा मरे मैं खाऊं, दे आती हूं टुकड़ा। ऐसे करते करते हैं, वो तो पहाड़ पे बैठे बाबा, देखा अभी आई नहीं, अभी आई नहीं, भूख लगी है। जाते जाते पैर में कांटा चुभ गया, करके बैठ गई भड़कती। भगवान ने देखा कि यहाँ बैठी उधर भूख लग रही है, तो पांडुरंग आए। अरे बोले राजा आई, चला ऐ काला कलुट, चल, मेरे पति का तो दिमाग खराब कर दिया, मेरे पास आया। विठल को डांटने लगी, तो विठल इधर आवे तो यूं घूम जा। विठल ने थोड़ी सिर पे हाथ रखा, ऐसा नहीं, आटा मैं निकाल देता हूँ, जरा सा यूं कर दिया पैर से, पीड़ा ठीक हो गई। बोले चल चल। वो देख रहे थे, बोले ये क्या, राजा ही और विठल के साथ, अमावस्या और सूरज के साथ, विठल को गाली दे, मेरे को गाली दे, और ठाकुर जी के साथ जी जाई। प्रभु ये कैसे, बोले इसके पास था भोजन और वही लाती, मेरे को तो देती नहीं, तो मैं इसको ले आया,
तुमको भूख लगी है ना? जिस रूप में भगवान को भजो, विठ्ठल के रूप में, हनुमान के रूप में, गुरु के रूप में, आत्मा के रूप में, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, ये तो सुबह आया, लेकिन ले आने वालों को रात को स्वप्न दे दिया कि ये पत्थर सुबह ऐसा करेगा, तो स्वप्न सुबह तो नहीं दे सकते, अभी दे दो। आपको पता नहीं 10 मिनट के बाद आपके मन में क्या विचार आएगा, लेकिन भगवान तो जानते कि 2 दिन के बाद तुम्हारे ऐसा विचार आएगा। व्यास जी बोलते हैं कि काला घोड़ा तुम लेना नहीं, लेकिन लेगा। नदी के तरफ नहीं जाना, लेकिन उसी पे बैठ के तू जाएगा। सुंदरी बैठी होगी, बात नहीं करना, लेकिन तू करेगा। उसको बिठाना नहीं, लेकिन तू बिठाएगा। फिर शादी नहीं करना रंगरूट ब्राह्मणों की उपस्थिति में, लेकिन तू करेगा। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे, फिर वो बोलेगी मैं परोसती हूँ ब्राह्मणों को, वो परोसेगी तो उसका दुपट्टा उड़ के ब्राह्मणों की पत्तल पे गिरेगा। ब्राह्मण हंसी उड़ाए, आज तू मयान से तलवार निकालेगा और उछलंक ब्राह्मण छोरों का गर्दन काट देगा। बोले महाराज मैं अब घोड़ा लूंगा ही नहीं, लूंगा तो जाऊंगा नहीं, बच सके तो बच। सामान्य प्रारब्ध होता है तो आदमी अपने पुरुषार्थ से बचता है, तीव्र होता है तो उसमें कुछ आशीर्वाद, कुछ कृपा, कुछ व्रत। तरतीव्र होता है तो बचना असंभव सा हो जाता है। तरतीव्र उसको कहते हैं अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध प्रतिकारो भवेद यदि दुखेन लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्य भोक्तृत्व का अगर प्रतिकार होता तो नल राजा दमयंती सहित नल गुफा में, बाद में हम ही उसमें रहे थे, अभी उजाड़ पड़ी है। नल दमयंती युधिष्ठिर काय को दुख भोगते, अवश्य में वो है तो अवश्य भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखेन लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। तो शरीर का तो अवश्य भावी होता है, लेकिन भगवान के तरफ चले तो अवश्य भावी सहने का बल भी आ जाता है। पांडवों को कितना दुख हुआ, कुंता को, फिर भी हम दुखी है, हम परेशान है नहीं। कृष्ण जब जा रहे हैं तो कुंता जी कहते, बोले कुंता माँ कुछ मांग लो, तो बोले माधव तुम जा रहे हो, हमें दुख दे, दुख। बोले दुख तो 12 साल वनवास होगा, ये कष्ट था, अभी दुख और चाहिए। बोले दुख में तुम्हारी सुमृति से बड़ा आनंद रहता था, अभी सब राज मिला और तुम विदाई हो रहे हो, इससे तो दुख दो। तो कभी कभी जिस दुख से दुनिया डरती है, भक्तों के लिए वो दुख और असुविधाएं भी मंगलकारी हो जाती। हकीकत में दुख भी आता है तो विकास के लिए, सुख भी आता है तो विकास के लिए, लेकिन सुख के हम भोगी बन जाते तो विनाश में जाते, दुख के भोगी बन जाते हैं तो फिर भयभीत और दुखी हो जाते। दुख आए तो विवेक वैराग्य जगाए, और सुख आए तो उदारता और परोपकार जगाए, तो दोनों साधन हो जाता है। सुख दुख के भोक्ता न बने, दृष्टा बने, और सुख में उदार, दुख में विरक्त, विवेकी, तो श्री कृष्ण के बताए हुए परम योगी तक पहुंच जाएंगे। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आए चाहे दुख आए, उसका उपभोग न करो, दुख को देखो। जो लोग दुख को सुख से दुख को मिटाना चाहते अथवा दुख देने वाले को मिटाना चाहते, उनका दुख नहीं मिटेगा, दुख बढ़ जाएगा। जिसने दुख दिया उसको मिटाओ तो और दुख बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा, केस करेगा, 302 307 लगेगा,
दुख देने वाले को मत मिटाओ। दुख को मिटाना है तो दुख जहाँ पहुँचता नहीं वहाँ पहुँच जाओ, तो दुख फीका पड़ जाएगा। जहाँ जो सुख का भोगी उसको दुख जरूर भोगना पड़ेगा, जो दुख का भोगी उसको सुख जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन सुख दुख का भोगी मत बनो तो आनंद स्वरूप ईश्वर जरूर मिलेगा, बड़ा फायदा है। सुख के भोगी मत बनो, सुख में उदार बनो, दानी बनो, परोपकारी बनो। दुख के भोगी मत बनो, त्यागी बनो, विवेकी बनो। दुखारी हरि के ज्ञान ध्यान में आ जाओ। मौज हो गई मौज। अब हमारा एकांत आज जाने का विचार था, लेकिन ऐसे दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं। बड़े सुख शांति के दिन बड़े तेजी से चले जाते। बाहर का दिया बत्ती तो निमित्त है, अंदर से ज्योतियों की ज्योति। सूरज चंद्रा ज्योति है, उसको देखने वाली नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति को देखने वाली मना ज्योति, मना ज्योति का निर्णय करने वाली बुद्धि ज्योति, बुद्धि ज्योति को देखने वाली चिदावली ज्योति, चिदावली को जानने वाला चैतन्य स्वयं ज्योति स्वरूप है। कार्य में से हटते 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 कारण में आ गए, ज्योत से ज्योत जग गई। सुबह बताया था, जो लोग नए आए फिर से बोलता हूँ, ये सूती कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है। इस कपड़े का कारण है सूत। सूत निकाल दें तो कपड़ा नहीं रहेगा। कपड़ा तो मिट जाएगा लेकिन सूत नहीं मिटेगा। सूत में से रुई निकालेंगे तो न कपड़ा रहेगा न सूत रहेगा, रुई रहेगी। और रुई में से पृथ्वी जल तेज वायु तत्व निकाल दें तो वो तत्व रहेंगे, लेकिन सूत कपड़ा ये सब कार्य नहीं रहेंगे। और उनमें से प्रकृति निकाल दें तो प्रकृति तो रहेगी, लेकिन न सूत रहेगा न वायु ये रहेगा, पंचतत्व प्रकृति। और प्रकृति में से महातत्व निकाल दें तो महातत्व तो रहेगा कारण, बाकी ये सब चले जाए। और महातत्व में से परमात्मा निकाल दो, कुछ नहीं। तो सार तो कारण हुआ, कपड़ा परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ये भी परमात्मा हुआ, वो भी लेकिन ये परमात्मा का कार्य है, मूल परमात्मा का है। सारी पृथ्वी के वृक्षों का मूल, धरती के जो भी वृक्ष हैं उनका मूल तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी का मूल तत्व जल तत्व पे टिका है। जल का सार तेज है, तेज का सार वायु है, वायु का सार आकाश, आकाश का सार प्रकृति है, प्रकृति का सार महातत्व है, महातत्व का सार परमात्मा है। परमात्मा को जानना सार है, बाकी सब बेकार। बोले गुरुजी ऐसा लिखेंगे तो न पास हो जाएंगे। हाँ, हम बोले संसार में भले न पास हो जाओगे, लेकिन जीवन जीने में पास हो जाओ। कार्य का कारण में लय करो, रात को अनजाने में हो जाता है। दौड़ धूप इंद्रियों की, संसार से थक के समेट जाते हो। सुनना देखना का अब छोड़ो पड़े, तो संसार को समेट लिया इंद्रियों में, इंद्रियों को समेटा मन में, मन सिमटा बुद्धि में, बुद्धि सिमटी जीव में, और जीव सिमटा जैसा भाव लेकर उसमें। लेकिन जीव सोते समय मैं सत हूँ, चैतन्य हूँ, आत्मा परमात्मा का प्रभु मेरे, तो जीव सिमटेगा परमात्मा, तो फिर उठेगा भी परमात्मा से। मैं परमात्मा से उठाऊं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, ज्योतियों के ज्योति हो, सबके कारण हो, मैं आप ही में रहूं। अब कारण में से कार्य में तो जाऊंगा, लेकिन आपकी स्मृति होगी तो निर्लेप रहूंगा। प्रभु जी है ना, है ना? हाँ, ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, मेरे जी ओम ओम ओम, आत्मदेवा ओम 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 ओम, परमात्मा
आत्मदेव ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 रामाजी ओम 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 श्यामाजी ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम कारणों के कारण ज्योतियों की ज्योति सबके सार सबके अपने आप हर परिस्थिति के बाप प्रभु जी न सुख सच्चा न दुख सच्चा, उन दोनों को जानने वाला आनंद स्वरूप परमात्मा अपना पाए। कठिन नहीं है भगवान को जानना पाना, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता है ऐसे गुरुओं का मिलना कठिन है, और फिर परमात्मा को पाने की दृढ़ इच्छा बनना कठिन है। बाकी भगवान क्या कठिन है? भगवान तो सर्वव्यापक है, सदा है। कठिन वो है जो एक जगह है एक जगह नहीं है। न भगवान के पास जाना है, न जगत को बदलना है, न भगवान को बदलना है, न भगवान को बनाना है, न भगवान के पास जाना है। सुबह जब उठते हैं तो मन किसकी सत्ता से उठता है? प्राण किसकी सत्ता से जागृत करते? रात को सोए हैं तो जगाता कौन? किसकी सत्ता जगाती? परमात्मा की सत्ता। चौकीदार नहीं जगा सकता, पत्नी नहीं जगा सकती। अगर वो प्राण का संचार न करे तो कोई नहीं जगा सकता। तो सुबह प्राण का संचार कौन करता है? जागृत की तरफ। मन को स्फूर्णा कौन देता है? ईश्वर प्राप्ति की जहां से इच्छा होती है उस मूल में कौन है? वही तो है मूल में। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जहां से होती वहीं पहुंच जा। हो गया, मिल गया, काम हो गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रोज सुनते रोज पूछते मैं क्या करूं? बीटेक कर लिया, मैं क्या करूं? जग मारो कर करके तो मरे जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है। जहां से भागना शुरू किया है वहां आना है बस। मौज ही मौज है। कठिन लगता है, दूर लगता है, दुर्लभ लगता है, लेकिन आदत पड़ गई। तो इस प्रकार आत्मचिंतन करना है। और दूसरी, योग वशिष्ठ में आया, बड़े महान संत थे काकभूषण जी, भगवान राम के गुरु, उनके दर्शन करने गए, मिलने गए। तो उनका वार्तालाप आया कि हमारी आपको इतनी बड़ी ऊंची अवस्था कैसे मिली? तो बोले आत्मचिंतन करता हूँ, और आत्मचिंतन भी करता हूँ और मुझे प्राण कला प्राप्त हुई है। अपना श्वास नासिका से 12 उंगल तक दूर जाता है, उसको देखने से फिर उसका 11 उंगल हो जाता है, तो चित्त शांत होने लगता है। फिर और सावधानी से देखो तो 10 उंगल पे चला जाएगा, 9, 8, 7। तो योगेश्वरों को प्राण कला प्राप्त होती है, तो प्रसन्नता, सत्य संकल्प, आकर्षणी शक्ति, ये सब आ जाता है। ये प्राण कला का चिंतन। तो मैंने ये दोनों किया है, वेदांत का विचार और प्राण कला का अनुसंधान। आप लोग भी कर लो, जब भी मौका मिले श्वास को गिनो आराम से साधन, अथवा जो भी हो तो फिर रिवर्स में जाओ, और फिर रिवर्स में जाके फिर फर्स्ट सेकंड टॉप, गाड़ी चलाना तो जानते हो, तो रिवर्स में से फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर में भागो, फिर न्यूट्रल करके गाड़ी बंद करना भी सीखो, कभी चुप बैठो, बस हो गया। दिन रात करते हो बाहर में, ऐसे भीतर करो तो साक्षात्कार ही है, दूर कहाँ है? हे हरि, ये कर दो वो कर दो, बेटा मानता नहीं, पति आपको माने पत्नी आपको नहीं मानती, ये क्या झंझट, क्या बच्चों जैसी मूर्खता लेके आते हैं। माने तो माने, तुम मौज में रहना, मेरा पति आपको माने, बस वो दिन का मैं बहुत दुखी हूँ, आपको नहीं मानता। अरे अभी दर्शन का आनंद ले मौसी, नहीं लेकिन वो आपको माने। अरे माने न माने, तू मजे में रहे बाबा, मजे में तब रहूंगी न वो आपको माने। अपनी बेवकूफी छोड़ना अभी अभी जो आनंद है, अभी ईश्वर मौजूद है, गुरु मौजूद है, उसका सुनो, आनंद लो।
अभी के आनंद को दबाते गला, ऐसा हो जाए बाबा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। वो आदमी दुख बनाते रहते। बेवकूफी का नाम ही दुख है, ना समझी के सिवाय और क्या है। जितना जितना दुख है मूल में ना समझी है। ना समझी उखाड़ के फेंक दो तो दुख है ही नहीं। वो अभी बैठी होगी माई, बाबा बाबा पहले तो राम जी को मानती थी मेरे भगवान है, लेकिन धनुष लेके जब देखूं तो यूं कभी यूं करके बैठा तो मेरे तरफ भी तो कर देगा, मैंने छोड़ दिया इसे राम को। फिर शिव जी को मानने लगी। ऐसे करते करते बताइए, जब आपको मानती हूं तो अंदर से आवाज आता है तो बापू तो तेरे को खा जाएंगे, बापू का हाल है। मैं क्या जल्दी करो भाई को धोधा के लाओ, मेरे को भोजन से पेट नहीं भरता, अभी खाते मैं क्या अभी खाता हूँ ओ भाई है क्या, अभी है, कल जो आए थे है। तो ये अपने मानसिक कल्पना में राम जी का ध्यान करती थी, भगवान मानती थी, लेकिन जब देखो तो यूं तो आंखें को नंद, मैं तो डर जाऊं, अभी यूं कर रहा है, कल को इधर को यूं कर देगा तो मैं छोड़ दिया। फिर दूसरे देवता को भी छोड़ दिया, तीसरे को भी छोड़ दिया, अब आपसे दीक्षा लिया तो अंदर से आवाज आता कि बापू तो महाकाल है, तेरे को खा जाएंगे, आने नहीं देता न पिता बाबा। मैं तो लाओ अभी, भोजन से तो पेट भरा नहीं, अच्छा हुआ आ गया, अब जाने नहीं देना है बाई को, चलो मैं खाने के लिए तैयारी करता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं क्या नहीं अभी खाऊंगा बोले नहीं 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 नहीं, मैं क्या खाता हूँ नहीं। तो उसके विचार जो ऐसे वैसे थे, मैं पानी मांगा थोड़ा सा, मैं क्या, बोले नहीं पानी पी ले, आप नहीं खाओगे, आप तो बहुत अच्छे हो। ख्यालों का ही तो खेल है सारी दुनिया। अपने आप को विसार के अपने आप मन की कल्पनाओं में उलझ रहे हैं, दूसरे के मन की कल्पनाओं में उलझ रहे हैं। तटस्थों के देखे तो लगेगा ही पागल खाना है, पागल खाना है, पागल खाना, ये करूं फैक्ट्री करूं, ये करूं, फिर दिवाला निकला, क्या करूं, ये करूं, नेगोशिएशन करो, इससे छूटूं उससे छूटूं, फिर दूसरे पे फंसते, तीसरे में आखिर मर जाते। अपने आप में आओ, और जहां उठते हो तो जहां से उठते हो वहां का ख्याल रख के फिर उठो, फिर चलो, और अपने में आओ। ये नया तरीका भी है, सरल है, एक से एक नए तुक्के हैं, लेकिन लगन लगे तो बेड़ा पार हो जाए, और लगन नहीं भी लगे तो सुने हुए तुक्कों से मेरे साधक तो ज्यादा मौज में है औरों की अपेक्षा। हरिओम हरिओम। चलो भैया दुकानदार